अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर के फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एसी थ्रू अ कैपेसिटर, ये हमारा आज का आर्टिकल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम एक बना लेता हूँ, बल्कि डायग्राम बनाने से पहले हम कुछ बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटर्स, हम प्रीवियस चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टोर ऑफ द चार्ज एंड डिस्चार्ज। कैपेसिटर क्या है? चार्ज को स्टोर करता है और फिर इसी तरह से डिस्चार्ज भी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपके पास पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स हैं, जिसको आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। जैसे ही आप स्विच को ओपन करते हो तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो उस करंट की वजह से इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जैसे ही फ्लो करता है तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों चार्ज आ जाता है? कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से दोबारा इधर को आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, जब आपके पास करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसके रिवर्स सिमत में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इस वजह से जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खारिज होना शुरू हो जाता है तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। और अपोजिट जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर दूसरी प्लेट पर आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि जब और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं तो इनके दरमियान क्रिएट होना शुरू हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब आपकी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके, इन करंट की यानी कि अपोज करती है, दोनों का रेट सेम हो जाता है। तो उस वक्त इस सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाता है? जीरो। ये तो जनरल बात की थी। अब हम बात करते हैं डीसी करंट के लिहाज से कि कैपेसिटर बिहेवियर किस तरह से करता है इन द डीसी में, और इसी तरह से हम अल्टरनेटिंग यानी कि एसी सर्किट के अंदर करंट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो एसी सर्किट के अंदर जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हो किसी भी एसी सर्किट के अंदर, तो हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनके करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर मैं दो डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। ये है आपके पास कैपेसिटर, यहाँ पर आपने एक लगा दिया है स्विच, और यहाँ पर सीरीज सर्किट है आपके पास। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट करवा दिया। तो यहाँ पर कोई सोर्स, बल्ब या कोई और इलेक्ट्रिकल सोर्स यहाँ पर आपने लगा दिया। चले हम इसको बल्ब कह देते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, और यहाँ पर हमारे पास बैटरी है। और सारे क्या हैं, एक सीरीज सर्किट के अंदर हैं। और ये डायग्राम मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डीसी सर्किट ही है। एक बात याद रखें कि जो हमारे पास डीसी सर्किट होता है वो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट को अलो नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि कुछ ही इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद अगर आपने डीसी सर्किट में कोई कैपेसिटर लगाया, दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा कैपेसिटर है वो करंट अबे नहीं करता इन द डीसी। डीसी जो करंट हमारे पास फ्लो हो रहा होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, वो हमारे पास कैपेसिटर उसको फ्लो नहीं करता। तो यानी कि डीसी सर्किट में से जो कैपेसिटर है उसमें से डीसी करंट है जो वो नहीं गुजर सकता, तो एसी उसमें से गुजर सकता है। ये हमारे डायग्राम है डीसी के लिए। और एक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं एसी के लिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर है,
और यहाँ पर आपने वही सोर्स लगा दिया, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर आपने एक लगा दिया है स्विच, और यहाँ पर आपने बैटरी नहीं लगानी, यहाँ पर एसी सोर्स लगा दिया। यहाँ पर ये आपके पास एसी सोर्स है, यहाँ पर स्विच है, ये भी सीरीज सर्किट है और ये भी हमारे पास क्या है, सीरीज सर्किट। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, किस तरह से हमने अगर ये बात की है मैंने, क्योंकि आपको बताया कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें से डीसी करंट नहीं गुजर सकता, अब कैपेसिटर में से एसी करंट गुजर सकता है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि डीसी करंट किस तरह से, कैपेसिटर में से डीसी करंट नहीं गुजर सकता और एसी किस तरह से गुजर सकता है, तो इसको हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास स्विच क्या है, हमने ऑफ किया हुआ है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से करंट क्या होगा, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर बल्ब इसलिए लगाया कि हमने यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी हैं, और इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो ये बल्ब है ये रोशन हो जाएगा तो हमें ये इस चीज़ का पता चल जाएगा कि इस सर्किट में से करंट पास आउट हो रहा है। अगर यहाँ पर बल्ब रोशन नहीं होता, ग्लो नहीं करता, तो इसका मतलब है कि सर्किट में से करंट जो है पास आउट नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास वायर है, इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लो है। इस वायर के अंदर जो अपोजिंग ऑफ द करंट है, यानी कि हम इसको रेजिस्टेंस कह लेते हैं, कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अपोजिंग ऑफ द करंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, बहुत लो हैं। इसका मतलब है अगर इस सर्किट में से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो है, तो इसमें से जो करंट, जैसे ही मैं इस स्विच को ओपन करता हूँ, ये पहले ऑफ था, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो ये क्या होगा कि जो करंट होगा स्टार्टिंग में ही वो क्या होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा स्टार्टिंग में ही वो क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि उसकी रुकावट के लिए आपके पास, आपने यहाँ पर बात कर दिया कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसमें से करंट की मकदार बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे ही आप स्विच को ओपन करते हो तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। स्टार्टिंग में ही आपका जो करंट है क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था। अब यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर जो इस कैपेसिटर के अंदर यानी इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर दूसरी प्लेट की तरफ एक चार्ज छोड़ते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और जहां से वो निकलेंगे वहां पर पीछे अपना जो चार्ज है वो पॉजिटिव छोड़ते जाएंगे, और जो नेगेटिव जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करेंगे दूसरी प्लेट के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे ही ये फिनोमेना स्टार्ट होगा कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होना शुरू होंगे, यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएंगे, तो इनके दरमियान क्या जनरेट होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में जब करंट आपके पास मैक्सिमम होगा तो हमारा जो बल्ब है ये ग्लो करना, ये रोशन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें जो पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब एक वक्त में जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस बैटरी की जो क्वांटिटीज है, यानी कि इसकी क्वांटिटीज करंट कह लो इसको, कि जो जिस मकदार से ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इन द बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हो रहा है, ये किसको अपोज कर रहा है, ये करंट को अपोज कर रहा है। इसका मतलब है एज अ, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है एज अ रजिस्टेंस। अब जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है, यहाँ पर जो कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो भी इस करंट में क्या कर रहा है, मुजाहमत पैदा कर रहा है। क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो करंट की डायरेक्शन के अब रिवर्स हैं, तो वो करंट को क्या करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं ये फुली चार्ज हो जाएंगी, कंप्लीटली तौर पर ये चार्ज हो जाती हैं, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ जाता है।
दोबारा से मैं बात को रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये फुली चार्ज्ड हो जाएंगी, तो उस वक्त यहाँ पर ये कंप्लीटली तौर पर इस करंट को यहाँ पर आगे मूव करने नहीं देती। जब यहाँ पर ये प्लेट्स फुली चार्ज कंप्लीटली चार्ज हो जाती हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस इनकी क्वांटिटी ऑफ द करंट्स के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर फिर करंट आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका ये जो बल्ब है ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और उस आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की थी, जो हमारा जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और आपने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर जो हमारा बल्ब है ये रोशन हो जाता है। और यहाँ पर जो बल्ब रोशन होता है ये बहुत स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स के लिए रोशन होता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाता है तो वो करंट को क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो करंट को अपोज करना शुरू कर देगा तो इसका जब वो चार्ज प्लेट्स जो है फुली चार्ज हो जाती हैं तो वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपका यहाँ से जो एक कंप्लीटली सर्किट है करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है, लेकिन कंप्लीट सर्किट करने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर जो बल्ब आप पहले रोशन था दोबारा में क्या हो जाता है, बाद में ऑफ हो जाता है। यही वजह है कि इंटरवल्स ऑफ द टाइम्स के लिए यहाँ पर करंट फ्लो होता है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से करंट को फ्लो नहीं करने देता। इस वजह से मैंने बात की थी कि कैपेसिटर के अंदर जो हमारे पास डीसी करंट है वो अवे नहीं करता, कैपेसिटर में से डीसी करंट नहीं गुजर सकता। अब हम बात करते हैं एसी सर्किट के अंदर के एसी सर्किट के अंदर अगर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें से करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर देते हैं, जब हम बात करते हैं एसी की तो हमारे जहन में पोलैरिटी की बात आ जाती है कि वो हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर फर्स्ट वन उसने स्टार्टिंग 0 से किया है, पहले वो अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, हाफ साइकिल के बाद वो अपना डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से वो फिनोमेना क्या करता रहता है, जारी रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एसी सोर्स है, अगर यहाँ पर फर्स्ट हाफ में यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेक्स्ट हाफ में उसने क्या करना है, यहाँ पर उसने पॉजिटिव कर देना और यहाँ पर क्या कर देना है, नेगेटिव। इस तरह से उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, और इसी तरह से जैसे जैसे वो पोलैरिटी को चेंज करेगा उसी लिहाज से वहाँ पर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन डीसी में जो आपके पास डायरेक्ट करंट होता है उसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन चेंज होती तो फिर यहाँ से जो कैपेसिटर की प्लेट्स में ये कह सकता था कि डीसी करंट को ओबे करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डीसी में करंट की डायरेक्शन एक रहती है, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को ओबे नहीं करता। तो हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। जैसे ही मैंने इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ से करंट फ्लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपके पास करंट की डायरेक्शन है ये वाली, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है जब आप करंट की डायरेक्शन आपने फर्ज कर लिया है कि ये वाली है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। करंट तो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी पोलैरिटी ये वाली है जो पॉजिटिव है, ये वाली क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे ही इस प्लेट के ऊपर यहाँ से करंट इस प्लेट के साथ आकर स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात की थी कि करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए और अपना सर्किट कंप्लीट करने की तरफ दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जहां से निकल रहे थे उसके ऊपर क्या आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से जब करंट की डायरेक्शन आपने ये वाली रिजेक्ट किया है कि ये पॉजिटिव है एसी सोर्स की और ये नेगेटिव पोलैरिटी है, अब करंट क्या करेंगे, यहां से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो इस प्लेट से यानी कि यहाँ से इस पोर्शन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। अब जैसे ही ये अपना सर्किट कंप्लीट करके दूसरी प्लेट के साथ आकर कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रही है। अब बात यहाँ पर मैंने बात की थी कि जब ये प्लेट्स कंप्लीटली चार्ज हो जाती हैं तो उस वक्त इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो ऑफ द करंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो।
अब वही बात अगर मैं यहाँ पर करूँ कि जब हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाती हैं, तो यहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर कम्प्लीटली ये यहाँ पर प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके करंट की क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे ही यहाँ से एसी सोर्स अपने करंट की पोलैरिटी को चेंज करता है, तो फिर पहले आपने करंट की डायरेक्शन ये वाली रखी थी, उसके बाद करंट की डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी ये वाली। अब जैसे ही एसी सोर्स यहाँ पर इनकी क्वांटिटी करंट की और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, तो करंट यहाँ पर जीरो नहीं होता, बल्कि एसी सोर्स अपने यहाँ पर जो पोलैरिटी थी वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गया है, रिवर्स हो गया। अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकल कर इस दूसरी प्लेट की तरफ आएंगे, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि रिवर्स हो गया। इसका मतलब है करंट इधर को मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी रिवर्स डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये वाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो आपके मूव करेंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब पहले ये नेगेटिव चार्ज जितने इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल कर इस प्लेट नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर आए थे, वो सारे के सारे अब दोबारा कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। और पहले इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, खत्म करेगा। उसके बाद जब ये सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद इस प्लेट्स के ऊपर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, पहले उन नेगेटिव चार्ज को वो शिफ्ट करता है दूसरी तरफ, और यहाँ से जितने पॉजिटिव चार्ज आए थे वो सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा वो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सर्किट में से फ्लो कर रहे हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको खत्म करेगा, यहाँ से अब नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराएगा दूसरी प्लेट की तरफ, तो यहाँ पर ये कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इस प्लेट के ऊपर जो करंट की तरफ वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव पोलैरिटी रखी है, उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ वाली प्लेट के ऊपर क्या आना जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आना। और जब यहाँ पर फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों सूरतों में आपका जो बल्ब है वो ग्लो ही रहेगा। इसका मतलब है कि एसी सोर्स में से आपने यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा था, पोलैरिटी रखी थी, यहाँ पर नेगेटिव, अगर उसके हाफ साइकिल के बाद आपने पोलैरिटी को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप एसी में बात करते हो कि हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर इनकी पोलैरिटी दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपके सोर्स या आप कह सकते हो कि हमने जो एसी सोर्स सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाया था उसमें से करंट पास आउट होता रहता है। लेकिन अगर हम यही बात डीसी के लिहाज से करें, तो यहाँ पर जो आपका कैपेसिटर है वो डीसी करंट को ओबे नहीं करता, लेकिन एसी सर्किट के अंदर जो आपने कनेक्ट किया होता है कैपेसिटर को, वो करंट को ओबे करता है, क्योंकि हाफ साइकिल के बाद उनकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज। और दोनों सूरतों में आपके पास, दोनों केसेस में आपके पास सर्किट में से करंट फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमने करंट की और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि जब आपने किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट किया होता है, तो उसके दरमियान हमारे पास जो करंट है और वोल्टेज जनरेट होता है उसके दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की मदद से हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हम यह हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर है हमारे पास एक एसी सोर्स। ये है हमारे पास एक एसी सोर्स है, जिसके हमने एक कैपेसिटर एसी सोर्स के सर्किट में हमने एक कैपेसिटर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इसी के सामने तीन ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ।
ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास टाइम का और करंट का ग्राफ। सेकंड है हमारे पास टाइम का और चार्ज का ग्राफ। और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड ग्राफ है ये है हमारे पास टाइम का और वोल्टेज का, ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो इसको। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं ये होते हैं C और V के इक्वल, तो इसकी मदद से हमारे पास जो V हम डिस्कस कर चुके हैं, आप AC के लिए V नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर इसी लिहाज से मैं चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर V की वैल्यू दर्ज कर देते हैं C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फेस के ऊपर। ये हमारे पास जो साइन ओमेगा टी है ये हमारे पास फेस है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इसी का एंगल चेंज होता जाएगा, उसी के लिहाज से हमें वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू मिलती है। अगर हम इसी तरीके से चार्ज की बात करें तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, इसी साइन ओमेगा टी के ऊपर, यानी कि इसको हमने नाम दिया था फेस का। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास वोल्टेज है और हमारे पास जो चार्ज हैं, जितने भी चार्ज वहां से मूव करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर स्विच है, दोनों डिपेंड कर रहे हैं अपने इनके फेस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जितनी चेंजिंग हमारे पास वोल्टेज में आएगी इन तीन ग्राफ की मदद से, अभी हम इनको ग्राफ ड्रा करते हैं, तो जितनी चेंजिंग है जिस लिहाज से वोल्टेज में चेंजिंग आएगी उसी लिहाज से उसके चार्ज में चेंजिंग आएगी। तो इसका मतलब है इनकी चेंजिंग दोबारा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर डिफरेंस आएगा तो इनके करंट के दरमियान में डिफरेंस आएगा। तो हम इन ग्राफ की मदद से इनको स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग में अभी हमारे पास है, हम यहाँ पर फर्ज करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक सोर्स है जो कि सीरीज सोर्स सर्किट है, सीरीज में हमने एसी भी लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये क्या है, तीनों सीरीज में हैं। तो स्टार्टिंग में या अभी हमने यहाँ पर कोई पोलैरिटी को यानी कि स्विच को ऑफ रखा हुआ है, ऑन नहीं किया, तो इसका मतलब है यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी जीरो है, इनके ऊपर जो चार्ज हैं वो भी क्या हैं, जीरो हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो इन वायर की रेजिस्टेंस है यानी कि अपोजिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो बहुत लो हैं। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने एडजस्ट की है वो क्या है, बहुत कम है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक बात की है कि यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया टाइम का और करंट का, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में आपका करंट क्या है, मैक्सिमम, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि अभी यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो, इन प्लेट्स के दरमियान चार्ज क्या है, जीरो। जैसे जैसे यहाँ से करंट फ्लो होता जाएगा तो फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में यहाँ पर आपके पास जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास चार्ज जीरो है, यहाँ पर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी मैंने देखा था कि जो हमारे पास चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेस के ऊपर, इसी तरह से वोल्टेज भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेस के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास इन प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टार्टिंग में जीरो था, तो इसका मतलब है उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या उसके दरमियान जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी क्या है, जीरो। अब जैसे जैसे यहाँ से करंट फ्लो होता शुरू होता रहेगा इन प्लेट्स के ऊपर, जैसे जैसे करंट फ्लो होता रहेगा तो ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये रिवर्स मूव करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और दूसरी प्लेट्स के दरमियान, दूसरी प्लेट्स के ऊपर हमारे जो है कैपेसिटर की नेगेटिव चार्ज आना। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर चार्ज जीरो थे तो हमारा करंट क्या था, मैक्सिमम।
अब यहाँ पर चार्ज आना शुरू हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो चार्ज क्या हैं वो बढ़ रहे हैं, चार्ज क्या है बढ़ रहे हैं। अगर हमारे चार्ज बढ़ रहे हैं तो यहाँ इन प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो अपोज करेगा किसको, करंट को। अब वो अगर करंट को अपोज करेगा तो स्टार्टिंग में यहाँ पर करंट आपके पास मैक्सिमम था, और वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा वो करंट को उसी लिहाज से क्या करता जाएगा, अपोज करता जाएगा, और करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएंगी यानी कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी तो करंट उस वक्त इस डायरेक्शन वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास सर्किट था उसमें जो रेजिस्टेंस थी वो बहुत लो थी, तो इसका मतलब है कि जैसे आप स्टार्ट करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तो जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास करंट मैक्सिमम था, लेकिन स्टार्टिंग में इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज जीरो था, तो हमने कहा यहाँ पर चार्ज जीरो है। अब क्योंकि चार्ज और वी दोनों डिपेंड कर रहे हैं इसके फेस के ऊपर, तो अगर हमारे पास चार्ज जीरो है तो इसका मतलब है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टार्टिंग में क्या था, जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो रख दिया। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन करंट के रिवर्स से मूव करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि इन प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और इस प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और इनके दरमियान क्या जनरेट होती रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसका मतलब है इनके ऊपर चार्ज में भी इजाफा हो रहा है और इनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस में भी इजाफा हो रहा है। अगर इन दोनों चीज़ों में इंक्रीजिंग हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। जब ये मैक्सिमम चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएंगे उस वक्त करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब हमारे पास करंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले पोलैरिटी पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव थी, अब ये क्या करेगा, इनको चेंज कर लेगा। अब जैसे ही ये अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, अब करंट की डायरेक्शन आपके पास ये वाली है। अब इसका मतलब है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि करंट हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना। अब यहाँ से जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर कलेक्ट हुए थे उतने ही नेगेटिव को ये यहाँ से निकालेगा और दूसरी प्लेट की तरफ रिवर्स इधर को भेजेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्लेट से निकल कर यहाँ पर आए थे इतने ही दोबारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव लगाया हुआ उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या हो, चार्ज कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए थे वो सारे दोबारा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो दोबारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोबारा देखो कि जैसे ही ये एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है तो इसी के साथ करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जैसे ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जितने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ प्लेट से आए थे दोबारा उधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आस्ता आस्ता यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव जब जाएंगे उन पॉजिटिव को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और एक वक्त आएगा कि यहाँ पर भी चार्ज जीरो हो जाएगा, इस प्लेट के दरमियान भी चार्ज जीरो होगा। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान चार्ज जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब है इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उस वक्त जब इन प्लेट्स के दरमियान चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस वक्त हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर करंट मैक्सिमम था तो चार्ज जीरो थे। अगर हमारे पास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम तो करंट हमारे पास क्या आ गया, जीरो। जैसे ही उसने अपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो हमारे पास जो करंट था वो मैक्सिमम उस वक्त मैक्सिमम हो गया जब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान चार्ज क्या हो गए, जीरो। अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज ही जीरो हो गए तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन करंट की रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या आता जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और इसका मतलब है अब यहाँ से चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में।
अब यहाँ देखो, पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अब उन्होंने अपनी प्लेट्स की पोलैरिटी को चेंज कर लिया। पहले इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव था, अब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव। पहले उस माइनस को, नेगेटिव चार्ज को कैंसिल किया, अब इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया और इसी के साथ उन चार्ज ने अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। अब इसका मतलब है यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर यहाँ पर अब हम दोबारा बात करें कि यहाँ पर जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाती हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाते हैं। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाते हैं। जब दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास जो करंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पर करंट डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और करंट दोबारा क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से हम इसको स्लोप की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका वोल्टेज का और करंट का। तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से है, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्लोप की मदद से। कि हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो आई होता है करंट डेल क्यू ओवर डेल टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से है, यहाँ पर मिनिमम है, आपके पास जो चार्ज है वो मिनिमम है, ये हमारे पास टाइम है। तो इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम बी, इसको हम सी और इसको डी। अगर हम यहाँ पर स्लोप को इस तरह से ड्रा करते हैं, स्लोप को ए पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट किधर को जा रहा है, मैक्सिमम। करंट क्या जा रहा है, मैक्सिमम। आई इज इक्वल होता है डेल्टा क्या ओवर डेल टी के। तो यहाँ पर ये ए पॉइंट के ऊपर जब हमने टेंजेंट ड्रा किया है तो इसका मतलब है, यानी कि स्लोप ड्रा किया है, तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट मैक्सिमम है। अब आप देख सकते हो कि ए पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग में करंट हमारे पास क्या था, मैक्सिमम था। करंट क्या था हमारे पास, मैक्सिमम, क्योंकि करंट हमने किसके पैरेलल लिया हुआ, इसके पैरेलल। अगर हम इस बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स एक्सेस को। एक्स एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है यहाँ पर करंट जीरो है, यहाँ पर करंट जीरो है, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। यहाँ पर करंट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो कि करंट जब आपके पास ये चार्ज मैक्सिमम थे तो उस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट जीरो है। तो जब चार्ज मैक्सिमम थे तो उस वक्त करंट क्या था, जीरो। उसके बाद हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जो कि हमें डायरेक्शन क्या बता रहा है कि करंट मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, रिवर्स हो गया, लेकिन क्या है, मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास चार्ज जीरो थे, जब हमारे पास यहाँ पर चार्ज जीरो है तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरह से जब हम यहाँ पर स्लोप यानी कि टेंजेंट ड्रा कराएंगे डी पॉइंट के ऊपर, तो ये फिर किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है यहाँ पर जब हमारे पास चार्ज मैक्सिमम थे, तो उस वक्त हमारे पास करंट क्या था, दोबारा जीरो था। तो आप इसको ग्राफिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की सूरत में हम देखते हैं। अब हमने देखना है, हमने क्योंकि स्टार्टिंग में बात की थी कि वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे हम करंट को और वोल्टेज को और उसके रिलेशन को देखेंगे कि उनके दरमियान इन फेस है या आउट फेस है, क्या उनके दरमियान फेस डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने देखना है अब वोल्टेज वाला ग्राफ और करंट वाला। ये तो चार्ज की हमने बात की थी अकॉर्डिंग अक्रॉस टू द कैपेसिटर के। अब हमने रिलेशन देखना है करंट का और वोल्टेज का। तो यहाँ पर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जीरो से, वोल्टेज कहाँ से स्टार्टिंग है, जीरो से। तो जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो और पहले अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, जीरो से स्टार्ट हो और अपना पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, उसको हम एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलेशन हमने वोल्टेज का और करंट का देखना है। करंट कहाँ से है, मैक्सिमम, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव वाई की तरफ। ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है, और इनका रिलेशन यहाँ पर जो हमारे पास फेस आ रहा है, यानी कि इनके दरमियान जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन।
हमने यहाँ पर ये देखना था रिलेशन के हमारे पास ये इन फेस है या आउट फेस है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन फेस वो होता है कि अगर वोल्टेज वाली वेव्स और करंट वाली वेव्स एक ही वक्त में मैक्सिमम हो, एक ही वक्त में मिनिमम हो, दोबारा मैक्सिमम जब हो तो उनके ये टाइम इंटरवल सेम हो। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल है ये मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है। जब ये मैक्सिमम हो जाता है, करंट मिनिमम हो जाता है, तो इनके दरमियान जो हमारे पास फेस डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अपना ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज।